चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में। हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैप्पी लेडीज डे, आई मीन हैप्पी वुमेन्स डे के बारे में। वो जेठालाल ऐसे ही बोलता है ना, तो मुझे भी थोड़ी सी उसकी जैसे आदत पड़ गई है। एनीवेज, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, और जैसे कि हमारा थंबनेल कहता है व्हाई वुमेन्स डे, क्वेश्चन अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है जब आप उसे सही से इंटरप्रेट नहीं करते। जैसे थंबनेल कह रहा है व्हाई वुमेन्स डे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे कि क्या जरूरत है वुमेन्स डे बनाने की, ये नहीं है। व्हाई वुमेन्स डे का मतलब है इसके पीछे का रीजन, किस कारण से या फिर किस वजह से हम वुमेन्स डे को मनाते हैं। देखो, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हर एक चीज, जो भी सारे डेज आप मनाते हो या फिर जो भी चीज करते हो, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। या कैलेंडर के ऊपर आपको जितनी भी चीजें दिखती है, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, तभी जाकर के हम उस चीज को सेलिब्रेट करते। तो वही हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम वुमेन्स डे को क्यों सेलिब्रेट करते। ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, इतिहास में जाकर के देखना पड़ेगा कि क्या रीजन था जिस वजह से हम यहाँ पर वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। 22 फरवरी 1917 की बात है। उस टाइम पे रशिया में चल रहा था रशियन रेवोल्यूशन, और जब रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था तो उस दौरान, जैसे इतिहास में पहले भी काफ़ी फीमेल्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था व्हेन इट कम्स टू रेवोल्यूशंस, उसी तरह इस तारीख को भी 22 फरवरी 1917 को जो रशियन रेवोल्यूशन हो रहा था, वहां पर भी काफ़ी फीमेल्स ने अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। यानी काफ़ी सारे लोगों ने मिल करके, जो वहाँ पे जार था, जार का मतलब रशियन में होता है दैट इज अ किंग, राजा, तो जार निकोलस II जो था, उसका डोमिनेंस नहीं चाहते थे। एक तरह से वो मोनार्की नहीं चाहते थे। जब मोनार्की नहीं चाहते थे तो वो क्या चाहते थे? वो डेमोक्रेसी चाहते थे। यानी जो सिटीजन्स थे उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए थी, तो वो राजा के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन कर रहे थे। और जब रेवोल्यूशन कर रहे थे तो इस रेवोल्यूशन में काफी सारी फीमेल्स ने लोगों को सपोर्ट किया था, यानी मेंस को सपोर्ट किया था विमेंस ने। तो इसी वजह से हम लोग हर साल 8 मार्च को विमेंस डे को सेलिब्रेट करते। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अरे भाई, रेवोल्यूशन तो उन्होंने 22 फेब को किया था, तो फिर विमेंस डे 8 मार्च को क्यों? तो इसका रीजन ये है कि जो रशिया था, जो रशियन रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा था, यानी 1900 का जो टाइम था, 1900 का जो टाइम था, उस टाइम में रशिया में जूलियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता था। अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसको हम आज यूज करते, वो 13 डेज का डिफरेंस वहां पर आता है। यानी जो जूलियन कैलेंडर में 22 फेब का जो डेट था, उसके आगे अगर आप काउंट करते हो तो जो 13 डेज अगर आप देखोगे तो वो 7 या 8 तारीख को हो जाते, यानी 8 मार्च तक हो जाते। काउंट करके देख लेना। तो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज करते, इसीलिए उस दिन को हम 8 मार्च यानी आज के दिन सेलिब्रेट करते, दैट इज वुमेन्स डे। ये बताने के लिए कि वुमेन्स कितनी जरूरी है। वुमेन्स चाहे तो क्या नहीं कर सकती व्हेन इट कम्स टू रेवोल्यूशन, और कुछ भी कह लो फॉर दैट मैटर। एक बच्चे को संभालना हो, उसको जन्म देना हो, उसे बड़ा करना हो, रेवोल्यूशन भी करना हो, तो वो भी वुमेन्स कर लेती है जब उनके ऊपर आता है। तो वुमेन्स जो है हर एक फील्ड में हमेशा आगे रही है। इस चीज को बताने के लिए या फिर इस चीज को हाईलाइट करने के लिए, एक्नॉलेज करवाने के लिए हम आज का डे एज ए वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और करना भी चाहिए। जैसे मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ तो कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड ही बात करते हैं। अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा रशियन रेवोल्यूशन से पहले भी काफी बार वुमेन्स ने अपने आप को बहुत अच्छे तरह से कंट्रीब्यूट किया है। हर एक फील्ड में उन्होंने अपने आप को कंट्रीब्यूट किया है, जबकि उनको एक्नॉलेजमेंट हमेशा कम मिली थी। जैसे उन्हें हमेशा सेकेंडरी पोजीशन मिली फैमिली के अंदर। इवन पोजीशन कहना भी मतलब ज्यादा बोल दिया मैंने, पोजीशन ही नहीं मिलती थी। उन्हें हमेशा इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था, उन्हें एडुकेशन नहीं मिलता था, बहुत सारी चीज़ों को बेयर करना पड़ता था। जैसे सती हो गया, काफ़ी वुमेन्स इन द पास्ट दे यूज टू कमिट सती, पति की डेथ हो जाती है तो उस दौरान उसको अपने आप को जिंदा जलाना पड़ता है, उसके चिता के साथ, उस फायर के साथ उसे भी जलना पड़ता है। दैट इज व्हाट सती। तो वुमेन्स को सती प्रैक्टिस करना पड़ता था। प्लस चाइल्ड मैरिजेस होती थी। देन विडो हो तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, एक कोठड़ी के अंदर आपको रहना पड़ेगा, एंड केश वापन करना पड़ेगा, बहुत कुछ है। जोहर, इवन जोहर करते थे। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी तो आपको पता होगा जोहर भी वुमेन्स कमिट करती थी। एक तरह से भी रिचुअल था। कुल मिला के काफी सारे रिचुअल्स को, काफी सारे रॉन्ग प्रैक्टिसेस के थ्रू उन्हें जाना पड़ा था। यानी वुमेन्स ने बहुत कुछ झेला है इन द पास्ट। इस वजह से अगर आज हम उन्हें थोड़ा एक्नॉलेजमेंट देते हैं, थोड़ा सा उनके लिए डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे अभी हमने बात करी वुमेन्स डे हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर करते हैं तो वुमेन्स को बहुत अच्छा लगता है, और इवन करना भी चाहिए। देखो, मैं यहाँ पर मैट्रियार्कियल होने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैट्रियार्कियल इज अ टर्म यूज फॉर फीमेल, जो फीमेल्स को ज्यादा फॉस्टर करता है, वो ये टर्म होता है मैट्रियार्कियल।
जैसे पेट्रियार्की होती है जो मेंस को ज़्यादा हाईलाइट करता है या फिर मेंस को फॉस्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसी तरह मेट्रियार्कल ये टर्म है जो हम फीमेल्स को फॉस्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर फीमेल्स को फॉस्टर करने की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर फीमेल्स के साइड लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ। इक्वालिटी की तो बात है ही, इक्वल तो हमें रहना ही है। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब आप फीमेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो या मेंस को कम दो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट अगर आप एज अ ह्यूमन अपने घर में अपने वाइफ को, अपनी बीवी अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को अगर खुश करते हो ये सारे डेज सेलिब्रेट करके, तो क्या फ़र्क पड़ता है, और करना भी चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि पास्ट में उन्होंने बहुत झेला है, और जब उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ झेला है तो अगर आज उन्हें थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, और वो डिज़र्व भी करती है। हमें लगता है कि हम बहुत मतलब मेहनत करते हैं, जो मेंस रहते हैं उन्हें लगता है कि हम बाहर जाते हैं, हम मेहनत करते हैं, ये वो, आई एक्सेप्ट, हम सब करते हैं। बट दैट डजंट मीन कि जो घर में आपकी बीवी है, बहन है, माँ है, जो भी बहुएं है, वो कुछ काम नहीं करती। जो हाउसवाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, और उन्हें लगता है कि कोई हमें एक्नॉलेज करे, कोई आकर के हमें बोले, वैलिडेट करे कि भाई तुमने बहुत मेहनत करी या फिर तुम हमारे लिए बहुत करती हो। ये वैलिडेशन हर कोई चाहता है। देखो, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था वैलिडेशन सीकर के ऊपर, तो वैलिडेशन सीकर नहीं होना चाहिए, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके आपको पता चलेगा। बट आम जिंदगी की अगर बात करें तो वहाँ पे सबको लगता है कि समवन शुड वैलिडेट मी, कि मैंने कुछ बनाया उसको सुनो, उसको देखो, मैंने कुछ रेसिपी बनाई है, मैंने कुछ डिश बनाई है तो उसको देखो, बताओ, मेरी तारीफ करो। ये वुमेन्स को हमेशा लगता है। यानी देखो, मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर सेम, ये मानता हूँ और ये होना भी चाहिए। बट द थिंग इज, जो हम फीमेल्स की बात करें तो उन्हें थोड़ा सा एक प्लस में थोड़ा सा पुश मिलना चाहिए, बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, उन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया है, सो दे डिजर्व टू बी वैलिडेटेड ईच एंड एवरी सिंगल टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं जा करके आप बोलोगे कि अरे यार तुम तो बहुत ज़्यादा मेट्रियार्कल हो रहे हो, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट बीइंग सो मेट्रियार्कल टुवर्ड्स वुमन कि उन्हें आप ये करो, पुश करो, या फिर उन्हें वो हमसे बेहतर है, वो मेन से बेहतर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। वी ऑल आर इक्वल। किसी के लिए अगर आप कुछ सेलिब्रेशन करते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छी बात है, करना चाहिए। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कहीं भी जा करके कि आप अपने आप को उनसे कम समझो या फिर अपने आप को इन्फीरियर समझो। ऐसे कोई कॉम्प्लेक्सेस पालने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल एसटीज जो थे इन द पास्ट, उन्होंने बहुत कुछ बेयर किया था, उस वजह से उन्हें रिजर्वेशन मिलते हैं। उसी तरह वुमेन्स ने भी पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें फेस करी, जबकि वो कंट्रीब्यूट पूरा करती थी। जैसे रशियन रेवोल्यूशन का एग्जांपल दिया, और भी काफ़ी एग्जांपल है हमारे पास पास्ट के अगर हम ले तो। जैसे साइमन द बिवोर हो गए जो फीमेल्स की बात कर रहे थे फ्रांस के अंदर, देन सरोजिनी नायडू थे इंडिया के अंदर। जब सीडीएम चल रहा था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, उस टाइम पे उन्होंने भी अपने एंड से बहुत मेहनत करी थी। और रानी लक्ष्मीबाई को तो कौन ही भूल सकता है, झांसी की रानी। हर एक विमेन जो पास्ट में होके गई है उन्होंने बहुत कुछ किया कंट्रीब्यूट, बट उन्हें उतना उनका आउटकम नहीं मिला, उन्हें कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, उन्हें हमेशा सेकेंडरी पोजीशन मिलती रही। तो अगर आज हम उन्हें थोड़ा एक्नॉलेज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत अच्छी बात है अगर आप वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो। अपने घर में जो भी वुमेन्स है, जैसे आपकी मम्मी है, अगर आपकी बहन है, वाइफ है, बेटी है, उन सबको वुमेंस डे विश करो, उन सबको वुमेंस डे उनके लिए सेलिब्रेट करो एंड उन्हें खुश करने की कोशिश करो, बिकॉज वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। ये अलग बात है कि आपको कभी फील नहीं होता है, बिकॉज आप अपनी दुनिया में बिजी रहते हो, आप अपने काम में बिजी रहते हो, आप अपने हर एक चीज़ में बिजी रहते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने स्टडीज़ में बिजी रहते हो, अगर आप एक वर्किंग मेल हो तो आप अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते हो। बट स्टिल ये जो डे है वुमेंस डे, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए फॉर योर लव्ड वन, फॉर योर मदर, फॉर योर सिस्टर, फॉर योर डॉटर, फॉर योर वाइफ, फॉर एनीवन फॉर दैट मैटर। जो भी वुमेन्स आपके लाइफ में, उनके लिए ये सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे होता क्या है, आप उनको जितना वैलिडेट करते हो ना, उतना वो आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करते हो और उन्हें अच्छा लगता है। देखो, फीमेल एंड मेल का जो कंपोजिशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये कैसा डिफरेंस है कि उन्हें लगता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो उन्हें फील होता है हमेशा कि नहीं यार, कोई मुझे वैलिडेट करे, मेरे काम को कोई तारीफ करे, एडमायर करे, वो उनको होता है। हम जैसे कहते हैं ना कि लड़के रोते नहीं है, उसी तरह फीमेल्स की अगर बात करें तो ये भी सच है कि उन्हें थोड़ा वैलिडेशन चाहिए होता है, तो हमें उन्हें वैलिडेट करना चाहिए। सो बस यही कहना चाहूँगा मैं कि जो भी आपके घर में फीमेल्स है उनकी आप रिस्पेक्ट करो, और उनके लिए जो सारे डेज़ है जो हिस्ट्री की वजह से आज हमारे सामने आते हैं, इन सारे डेज़ को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उन्हें हमें वैलिडेट करना चाहिए, उन्हें हमें एडमायर करना चाहिए, उनको इंस्पायर करना चाहिए। इससे रिटर्न में आपको ही मिलने वाला है। अगर आप उनको अच्छे से ट्रीट करोगे तो आपको ही कुछ मिलेगा। उनको इस दिन जाकर के विश करो, उन्हें एडमायर करो, उन्हें ढेर सारा प्यार दो जो डिज़र्व भी करती है।
सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, थोड़े से मोटिवेट हुए होंगे। अगर कुछ मैंने चीज़ें गलत बोल दी, कुछ सही बोल दिया, कुछ कम ज़्यादा बोल दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड। हैप्पी वुमेन्स डे।